हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में आपके पास हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा। आपके पास उसके आधारित क्वेश्चन आपके पास कुछ हमने किए आपके पास 4.2 के, और उस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूँ, देखिए आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू की क्या प्रूफ करना है, जीरो। पर ऐसा करना किससे है, आपको करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इसके जो आपके पास सारणिक के जो गुण धर्म होते हैं उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि मतलब सॉल्व नहीं करना डायरेक्ट, यानी ये इक्वल टू कहना चाहिए जीरो। तो देखो ऊपर मैंने मान लिया कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको मैंने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया, डेल मान लिया। तो ये इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये एक विशेष प्रकार का जो वर्ग आव्यूह था, यानी कि जो विशेष प्रकार का जो बस स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसका ही आपके पास ये क्या है, डिटरमिनेंट है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे जीरो होते हैं। और आपके पास देखो ये माइनस ए है तो इधर ए है, अपोजिट साइन के साथ, ए बी है तो यहाँ पर माइनस बी, यानी आपके पास ए की इस क्या होता है, ए की पावर टी, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ए के बराबर। तो ये हमने पढ़ा था आपके पास जब हमने आव्यूह पढ़ा आपके पास, उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद तो उस किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस ए के बराबर होता है तो हम कहते हैं आपके पास क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही आपके पास क्या है, आपके पास डिटरमिनेंट है। हमें इसके लिए प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू मिले जीरो। तो उसको प्रूफ कर रहा हूँ। देखो देखिए, आपने ये पढ़ लिया आपके पास कि ये इस प्रकार से आप करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें थोड़ा इंटर, मैंने क्या किया, रोज और कॉलम्स को क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। मतलब पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो ये हो जाएगा, आपने पढ़ा ऐसा करने पर करस्पॉन्डिंग जो रो और करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज करने पर उसके मान पर, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब डेल ही रहेगा। और अंतर क्या पड़ेगा, इस पर पड़ जाएगा। देखो दिखने में ये जो पहली पंक्ति हो पहला कॉलम बन जाएगा तो जीरो ए माइनस बी, ऐसी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बने तो माइनस ए जीरो सी, और इसी प्रकार से आपके पास हो जाएगा बी माइनस सी और जीरो। तो ये मुझे कुछ इस प्रकार से मैंने क्या किया, आपके पास जो प्रॉपर्टी थी विनिमय करने वाली उसका यूज़ करते हुए क्या, रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग रो को आपके पास और कॉलम के साथ मैंने इंटरचेंज किया। तो हमने पढ़ा है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसने डेल था तो डेल ही रहने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपके पास सबसे पहले आपके पास रो और कॉलम को इंटरचेंज किया। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो देखिए ये कुछ और नहीं, बताऊँ क्या है, इन सब में एक बार देखो, पहली रो से अगर मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वन यहाँ से भी, दूसरे से भी माइनस वन लिया, और तीसरे से भी माइनस वन लिया, तो क्या मिलेगा, देखो पास ये इक्वल टू हो जाएगा। देखो इससे अगर मैं माइनस वन को उबेनिस्ट लेता हूँ, ये हो जाएगा जीरो ए और माइनस बी। इससे अगर मैंने माइनस उबेनिस्ट लिया तो ये होता है माइनस ए जीरो और प्लस सी, और इसी प्रकार से इसे लेंगे तो बी माइनस सी और जीरो। तो मुझे कुछ ऐसा प्राप्त होता है आपके पास, ठीक है। तो ये अब मैंने कुल मिला के आपके पास मैं कहूँ तो आपके पास इस पहली रो से भी माइनस वन कॉमन लिया, दूसरे से भी माइनस वन और तीसरे से। अब जो उभयनिष्ठ जो आपके पास गुणनखंड होता है कहता है आगे आ सकता है, हमने पढ़ा था। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, और ये आपके पास बच रहा है जीरो माइनस ए बी, ए ज़ीरो माइनस सी माइनस बी सी और ज़ीरो। और अगर इसको गौर से देखो तो ये जो यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, ये डेल, ये कुछ और नहीं है, डेल ही है, यानी आप डेल इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल। ये इस प्रकार से आ रहा है, माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन, तो ये आपका माइनस टाइम डेल। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जा रहा है टू डेल इक्वल टू ज़ीरो, यानी डेल इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, ज़ीरो प्राप्त हो रहा है। तो हमको प्रूफ करना था कि इस टाइम पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो मैंने किससे क्या, मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूँ आपके पास। तो आप देखो तो डायरेक्ट सॉल्व करके भी आपका आंसर जीरो आएगा, पर कहा गया है कि प्रॉपर्टीज से करना, तो एग्जैक्टली हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आपका इस केवल क्वेश्चन आता है कि ये प्रूफ कीजिए, तो आप है ना इसको इसका विस्तार कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो अपना भी क्या आ जाएगा, जीरो। पर अगर आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी आए कीजिए, तो यूजिंग प्रॉपर्टी करने तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। अपने आप मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो जो डेल था वो इक्वल टू माइनस हो डेल। अब मैंने कहा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस उसका ही क्या था, ये आपके पास सारणिक था, इसलिए आपके पास गुण यहाँ पर वाला अप्लाई यहाँ पर भी हो जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6।
अब बस क्या प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो, बस क्या प्रूफ करना है, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए 4a² इंटू b² इंटू c², ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो LHS हम ले लेते हैं। LHS मैंने मान लिया डेल आपके पास की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो रहा है -a² ba इसी प्रकार से ab -b² cb, और ये हो जाएगा ac bc और c²। तो मुझे एक इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, मतलब डेल की वैल्यू ये प्रूफ करनी है आपके पास 4a² b² और c² आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल ही होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। देखिए मैं देखूँ आपके पास, तो क्लियरली पता चल रहा है कि पहली रो में कुछ उभयनिष्ठ है, यानी कुछ कॉमन है। क्या है? ए। इसी प्रकार दूसरी रो में भी आपके पास क्या है, कुछ कॉमन आपके पास, दूसरी रो में आपके पास क्या है, बी कॉमन है। इसी प्रकार से तीसरी रो में भी पास कुछ क्या है, उभयनिष्ठ, वो आपके पास जो कॉमन फैक्टर के रूप में वो क्या है आपके पास सी। तो हम करेंगे क्या, आपके पास जो तीनों रो में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ है उसको हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे आपके पास सारणिक से आपके पास। ठीक है, तो देख जैसे आपके पास पहली रो में आपके पास क्या करना है, देखो पहली रो में मुझे मालूम है कि आपके पास एक है, दूसरे से बी और तीसरे से क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे पास। देखो देखो टेकिंग ऑफ ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, ये कॉमन लेना कहाँ से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अब थोड़ा ध्यान देना, ए लेना है R1 से, बी लेना है R2 से और सी लेना है R3 से, तो इसलिए बस कर्मशः लिख दे रहा हूँ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कर्मशः, इसी क्रम में लेना, मतलब ए लेना है R1 से, बी लेना है R2 से और सी लेना है R3 से। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो ए इससे बाहर आ जाएगा, इससे बी बाहर आ जाएगा और इससे सी बाहर आ जाएगा। आपके पास बच रहा है -a, यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था, फिर b और फिर यहाँ पर c। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ से मैं आपके पास दूसरे मैंने b ले लेते हो गया a, यहाँ पर हो गया पास -b और यहाँ आपके पास हो गया c। तो इस प्रकार से बच रहा है। इसी प्रकार आपके पास इस केस में c लेंगे तो a, यहाँ हो जाएगा आपके पास b और यहाँ हो जाएगा -c। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पास। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास कॉल किया। तो मैंने जब इसमें ए बी सी उभयनिष्ठ लिया तो मुझे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, अब याद रखना आपके पास, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ऑपरेशन, हमने पढ़ा था आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस में हम उन एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से क्या बनाया था, 1 और 0 बनाया था। वहाँ पर हम क्या बनाया था, 1 और 0। हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे करने वाले, हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए अधिकतम स्थानों में शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम प्लेसेस में आपके पास 0 बनाना आपके पास। ठीक है, तो हम आपके पास क्या करेंगे, आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कि आपके पास 0 एट मैक्सिमम पोजीशन, हमें बनाना होगा मैक्सिमम पोजीशन में 0 बाय प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम क्या करेंगे, आपके पास मैक्सिमम स्थानों पर 0 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपके पास, उसके लिए मुझे मालूम है ये -a है, इसमें अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही बी में अगर -b जोड़ो तो यहाँ पर 0, तो 2 0 मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने लगाया R1 में R2 को जोड़ दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, R1 में R2 को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा ABC तो था ही, देखो क्या होगा, R1 में R2 जोड़ेंगे तो -a + a हो गया 0। ऐसी b और -b कर दोनों जोड़ेंगे तो 0, और c + c जोड़ेंगे तो 2c। आपके पास बचा a -b c a b और -c। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो इतना आपके पास प्राप्त हो। अब मैं देखूं जो पहली रो है उसमें क्या आ गए, मैक्सिमम 0 आ गए। तो मैं उसको, अगर मैक्सिमम 0 आ चुके हैं तो मैं उसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या कर दूंगा, उसको सॉल्व करूंगा तो ईजिली मुझे क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला। देखो क्या मिलता है आपके पास, तो मैक्सिमम प्लेस में 0 बनाने का जो आपके पास प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ की, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मिला। तो आप इसको चाहे तो यहीं पर विस्तार कर लीजिए। आपके पास फर्स्ट रो में देखें तो फर्स्ट रो में क्या है, मैक्सिमम 0 बन गए हैं, तो यहीं पर इसका एक्सपेंशन आप कर लीजिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग। ठीक, पर मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम स्थान पर 0 बनाना है, तो मैं कुछ और स्थानों को भी 0 बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया उसके लिए, अगर मैं जैसे जैसे ऑपरेशन मैंने R1 में किया ना, वैसे में देखो R2 में भी कुछ ऐसे हो रहा है। अगर R2 में मैंने R3 को जोड़ दिया तब भी मैक्सिमम स्थानों पर क्या हो जाए, 0 बनाया। देखो मैंने क्या किया, R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 + R3 कर दें। R जैसे मैंने इससे पहले वाले ऑपरेशन किया वैसे यहाँ पर भी किया, तो डेल इक्वल टू हो गया ABC, यहाँ होता था 0 0 2C। अब ज़रा देखें,
R2 में R3 को जोड़ूंगा संगत अवयव, ये A और A जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2A। यहाँ पर हो जाएगा -b प्लस b, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर था +c और -c देंगे तो 0। तो ये इस प्रकार से आपके पास बच रहा है a b और -c। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, वही एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अंदर इसका विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा डेल इक्वल टू ए बी सी। ऐसे ही मैं, आप ऐसा नहीं कि यहाँ इसको करना जरूरी नहीं है, आप इससे भी कर देना डायरेक्ट यहाँ पर भी, तब भी आपको आंसर मिल जाता है। पर मैं इसको थोड़ा और सरल कर रहा हूँ, मैं और स्थानों पर क्या बना रहा हूँ, 0 बना दे रहा हूँ। तो इससे देखो पास और सरल हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इसमें, तो इस पंक्ति का पहला अवयव 0, अब 0 के साथ कुछ भी आए आप उसका, ठीक, तो उसको 0 रहना है, प्लस फिर अगला एलिमेंट भी 0, और लास्ट था 2c। वही जिस पंक्ति जिस कॉलम में 2c था, ये इसको हटा देंगे और आपके पास क्या करेंगे, विस्तार करेंगे आपके पास इस हिसाब से। तो देखो क्या होगा, 2c जिस पंक्ति जिस कॉलम से हटाएंगे ना, तो केवल बच रहा है 2a 0 a और b। तो कैसे करते हैं, ये गुणा होगा इससे, तो हो जाएगा 2ab माइनस a गुणा होगा 0 तो 0, तो केवल ये बचा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा abc। जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये आपके पास हो रहा है इनटू, ये तो 0 हो चुके हैं, पर यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 4abc। तो मुझे प्राप्त हो गया 4a² b² और c²। तो इस प्रकार से मेरे पास प्रूफ हो गया आपके पास, जो आपको प्रूफ करना। तो फर्स्ट मेथड आपके पास है, ठीक है। इसको एक और विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो जो सेकंड मेथड है उसकी शुरुआत भी कुछ वैसे ही जैसे हमने पास फर्स्ट मेथड में किया। देखो क्या होगा, तो LHS देखिए आपके पास, LHS था a² ab ac ab माइनस b² bc ac bc और -c²। ये आपके पास LHS है, जिसको मैंने मान लिया कि डेल है, ठीक। तो पहला मेथड वो आपके पास जो स्टेप है वो वही है जो हमने इससे पहले भी किया। क्या करना है, पहले रो से A, दूसरे से B और तीसरे से C को उभयनिष्ठ लेना है। देखो, टेकिंग ऑफ A, B एंड C कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। कर्मशः में क्या करना है, पहली पंक्ति से A, दूसरी पंक्ति से B और तीसरी पंक्ति से C को ले लेना है। तो आपके पास डेल इक्वल टू मिल जाएगा ABC। तो देखो अंदर क्या बच रहा है, वो जो वहाँ पर भी मिला था आपके पास, ये हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। तो हो जाएगा -A BC, यहाँ हो जाएगा आपके पास A -B और C, और यहाँ आपके पास था A B और -C। तो ये आपके पास उस टाइम पर भी आपके पास सेम यही प्राप्त हुआ था आपके पास, बस हमने यहाँ पर ABC, इसके बाद मैंने स्टेप थोड़ा चेंज करे थे आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट रो में A, सेकंड रो में B और थर्ड रो में क्या है, C उभयनिष्ठ है। पर अगर मैं इसको देखूँ, इसको जो आपको प्राप्त हुआ, इसमें भी कॉलम के हिसाब से पहले कॉलम में भी A, दूसरे कॉलम में B और तीसरे कॉलम में क्या है, C है कॉमन। तो हम क्या कर सकते हैं, उस जैसे मैंने ये स्टेप रो के लिए लगाया, अब अगला स्टेप क्या होगा, कॉलम के लिए भी वैसे ही मैंने क्या किया, टेकिंग ऑफ A, B एंड C कॉमन आउट या कॉमन फ्रॉम, इस बार C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान क्या देना है, देखो जैसा मैंने यहाँ पर रो में ऑपरेशन लगाया था ना, A से इससे B इससे C उभयनिष्ठ लिया था, ऐसे अब कॉलम में भी देखो, पहले कॉलम में A आ रहा है, B दूसरे से B और तीसरे से C। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखो डेल ABC पहले से था, यहाँ से ABC भी आएगा तो ये हो जाएगा ABC का होल स्क्वायर। आपके पास बच रहा है -1 1 1 1 -1 1 और इसी प्रकार से 1 1 और -1। तो ये इस प्रकार से। अब जब भी आपके पास, अब थोड़ा ध्यान देना, जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में आपके पास 1 1 1 आ जाए किसी पंक्ति या किसी कॉलम में, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस की मदद से, जो हमने वहाँ पर मैट्रिक्स में ऑपरेशन पढ़े ना, वही हम प्रॉपर्टी के रूप में हम पढ़ रहे हैं, उनकी मदद से मैक्सिमम स्थान पे 0 बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाया जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इस -1 के साथ इसको 0 0 बनाने के लिए मैंने क्या, देखो ये C1 है, इसमें इसको जोड़ दिया, और C3 में मैंने क्या किया, C2 में C2 प्लस C1 और C3 में भी C3, अब क्योंकि ये भी 1 था, यहाँ -1 था, तो इसको भी प्लस कर देंगे, C3 में भी C1 को जोड़ दिया। तो क्या मिलता है, देखो डेल इक्वल टू ABC का होल स्क्वायर। देखिए मिलेगा, मैं ये ऑपरेशन, ये जो आपके पास प्रॉपर्टी जो थी ना, उसको इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्थान पर क्या हो जाए, 0 बने।
तो हम आपके पास अधिकतर यही करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैक्सिमम स्थान पे जीरो कर बनाएं, ताकि क्या हो जाए, उसका एक्सपेंशन क्या हो जाए, सरल। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी -1, ये पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको बनाएंगे -1 में, इसको -1 के साथ ही जुड़ेंगे तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। ऐसे जब इसके साथ भी हो रहा है, देखो इसके साथ भी, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये 0, ये 1 + 1 हो गया 2, और इसी प्रकार से 1 + 1 हो गया यहाँ पर 2, और 1 - 1 हो गया 0। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और इसका भी जब हम एक्सपेंशन करेंगे ना, तो सिंपली देखो आपके पास, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं करूँगा -1 के अनुदिश, पहली पंक्ति के अनुदिश करूँगा। किसके अनुदिश करूँगा, पहली पंक्ति के अनुदिश। तो जब मैं पहली पंक्ति के अनुदिश का विस्तार करूँगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसके अनुदिश करना है। तो यहाँ पर एलिमेंट आपके पास देखो, यहाँ तो a² b² c² तो था ही, पर इसके बाद जब सारणी को विस्तार करेंगे तो क्या होगा, देखो -1 × भाई -1 के साथ ये आएगा 0 और -4, अगले वाले दोनों टर्म क्या हैं, 0 है। क्या है, 0 + 0, क्योंकि आपको मालूम है अगले दोनों एलिमेंट क्या हैं, 0। तो देखो a² b² c² के साथ गुणा में ये आ रहा है -1 × -4 यानी +4। तो आप इजीली प्रूफ कर लोगे 4a² b² और c²। तो ये आपके पास दूसरा मेथड था, इसमें बस मैंने क्या किया, तो आप देखना जब प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी मदद से हम मैक्सिमम प्लेसेस पे क्या बनाएंगे, 0 बनाने वाले के पास। और जब भी किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सभी अभी 1 1 1 हो जाते हैं ना, या -1 जो भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्थान पर 0 बनाने के लिए ईजिली हम, है ना, जो पुराने जो हमने मैट्रिसेस में ऑपरेशंस पढ़े वो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रूप में, और उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर हमने पढ़ा है कि सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो अनचेंज रहने वाला आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां, जो मैंने आपको 2 वीडियो द्वारा बताया आपके पास। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपके पास 8वें का दूसरा भाग। पहला भाग भी कुछ ऐसे ही करना है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है, बस सुबह थोड़ा सा बस ये यहाँ जैसे 1 1 1 रो में आए, वहाँ 1 1 1 कॉलम में होगा, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास जो दिया हुआ है उसको हमें इस सारणी की वैल्यू को ये प्रूव करना होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया सॉल्यूशन के दौरान कि ये सारणी का मान कितना है, डेल, ये है 1 1 1 a b c a³ b³ और c³। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आपको कहीं क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं आप एक चीज़ तो मैंने बताया कि मैं अधिकतम स्थानों पे क्या आता है, हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में जैसे यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, तो आप इधर की पक्ष में जो टर्म्स आ रहे हैं वो भी बनाने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा ना, 0 बनाना अधिकतम स्थानों पर, साथ साथ में जो प्रूफ करने के लिए जैसे a - b b - c है ना, ये भी बनाने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी एक बार। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे पहला टर्म है a - b, मुझे a - b बनाना है, तो a - b कब बनेगा, जब a में से b को माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो a कहाँ है, पहले कॉलम में, और b कहाँ है, ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके तो मुझे a - b मिलेगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ पास, मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑपरेशन लगाया c1 में, c1 - c2 कर दिया। क्या कर दिया, c1 - c2। अब देखो जैसे मैं c1 - c2 करूँ तो ये हो जाएगा, कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहले कॉलम के एलिमेंट में दूसरे कॉलम के एलिमेंट को माइनस करना है। तो 1 - 1 हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा a - b, और यहाँ पर भी हो जाएगा a³ - b³, और यहाँ बच गया 1 b b³ 1 c c³ बन गया। a - b का पद मिल गया है। ठीक, 0 भी मिल गया है, जो आपके पास उद्देश्य था अधिकतम स्थान पर 0 बना। अब ऐसे मुझे अगला टर्म बनता b - c, अब ये b इसमें है और c इसमें है, तो क्या करना पड़ेगा, वही दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो डेल इक्वल टू 0 a - b a³ - b³, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा b - c b³ - c³, और हो गया 1 c और c³। अब इसका देखो क्या फ़ायदा हुआ, आपने जब ये ऑपरेशन इस हिसाब से बनाया कि यहाँ b - a - b और b - c था ना, वो बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाए। ये ऑपरेशन मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ किया आपके पास, तो मुझे वो टर्म भी मिल रहे हैं जो इस पक्ष में है, और साथ में क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्थान पर 0 भी प्राप्त हो रहा है। मैक्सिमम स्थान पर क्या हो रहा है, 0 भी प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आ गया a³ - b³ का फॉर्मूला। अब आपको याद रखना है कि a³ - b³ का फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है a - b, फिर होता है a² + ab + b²। तो ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो देखो आपके पास क्या प्राप्त होगा, तो डेल का मान कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल इक्वल टू, देखिए पहला वाला पद तो जाएगा 0, a - b तो था ही,
इसमें भी आएगा a माइनस बी और साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 0 बी माइनस सी, यहाँ होगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, और इसी प्रकार से आपके पास लास्ट पे हो जाएगा 1 सी और सी क्यूब। तो ये कुछ इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ है आपके पास। ठीक है, तो अब मेरे को जो प्राप्त हुआ है इस इजीली हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला जो कॉलम है उसमें कुछ उभयनिष्ठ है। भाई जीरो से तो कुछ भी मैं उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, और दूसरे वाले से में क्या है, इसमें बी ए माइनस बी और इसमें भी क्या है ए माइनस बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले कॉलम से ए माइनस बी को उभयनिष्ठ ले सकता हूँ। ठीक, तो मैं अब वही करने वाला हूँ। देखो क्या मिलता है आपके पास। तो ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ ये प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले से ए माइनस बी, दूसरे वाले से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लें। देखो टेकिंग ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन, ये कॉमन लेना आपके पास। ठीक है, फ्रॉम, देखो ये तो लेना आपके पास C1 से और लेना C2 इसी क्रम में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः इसी क्रम में। ए माइनस मतलब C1 से और बी माइनस मतलब C2 से। ठीक है, तो जब ऐसे आपके पास उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिलेगा, डेल इक्वल टू मिल गया ए माइनस बी बी माइनस सी। अब देखो अंदर क्या मिलता है, ये हो जाएगा 0 1, यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 0 1, यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 सी और सी क्यू। ये इस प्रकार से। अब देखो आपके पास चाहे तो आप इसी स्टेप में पहले कॉलम के अनुसार कर दो, इसका विस्तार कर दीजिए, या यानी पहले रो के अनुसार, क्योंकि मुझे मालूम है पहली रो में क्या आ गया, मैक्सिमम 0 आ चुके हैं। तो यहीं पर आप इसका विस्तार कर लेते हैं। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, किसके अनुसार कर दिया, R1 के अनुदिश कर दिया। ठीक, इसकी यहीं पर एक तरीका तो यही है कि आप क्या कर दो, यहाँ पर ही आप इसके अनुदिश एक्सपेंड कर दो कि भाई इसके अनुदिश का विस्तार कर दीजिए, यहीं पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, और भी सरल करने के लिए ये जो अधिकतम स्थान पर जो शून्य बनाने का कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए क्या देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 है और ये भी 1 आपके पास। ठीक है, तो मैं इन दोनों की मदद से किसी एक को 0 बनाने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो कॉलम आपके पास है पहले कॉलम, उसमें से दूसरे कॉलम को माइनस कर, देखो इससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, जो C1 है इसमें C2 को माइनस करें ताकि यहाँ पर क्या बन जाए 0। तो देखो क्या मिलता है, डेल इक्वल टू हो जाएगा A माइनस बी बी माइनस सी। अब जरा देखना आपके पास क्या मिलता है, इस 0 में से 0 माइनस हो तो 0, 1 में से माइनस हो तो 0। अब जब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये उसमें से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बाकी ये दोनों पद क्या नेगेटिव, आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर, ये मिल रहा है। अब बाकी 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इधर आपके पास 1 सी और सी क्यूब, ये कुछ मुझे ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक और स्थान पर 0 बना दिया आपके पास ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करूँ, अब आपके पास देखो इसको, इसके पश्चात में आपके पास सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो रहा है ए माइनस बी बी माइनस सी, आगे ये हो जाएगा 0 0। जब मैं इसको सरल कर रहा हूँ देखो, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला पद मैंने एक साथ लिख दिया, और इन दोनों में बी उभयनिष्ठ है, तो क्या मिल रहा है आपके पास, बच रहा है ए माइनस सी। तो इस प्रकार से हुआ, आपके पास हो जाएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 सी और सी क्यूब। तो इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, देखो क्या मिलता है। मैं इसको चाहे तो पहली पंक्ति के अंदर इसका विस्तार कर सकता हूँ, देखिए क्या मिलता है। तो वो आपके पास प्रॉपर्टी लगा के मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए क्या मिलता है, तो भाई डेल इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस ए, तो आगे से बी माइनस ए तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पहला एलिमेंट है तो 0 ही आएगा, उसने एक साथ कुछ भी आया उसने 0 रहना है, प्लस दूसरा एलिमेंट भी 0 तो 0 ही, तीसरा एलिमेंट है 1। अब जरा इसको देखिए, जिस पंक्ति जिस कॉलम में उसको हटा देंगे और क्या कर देंगे, ये गुणा होगा इससे तो ये हो गया 0, माइनस ये गुणा होगा 1 से तो यही रह जाएगा, पास रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
और प्लस ए माइनस सी। तो ये कुछ इस प्रकार से बच रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास दोस्त सिंप्लीफाई करना तो ये हो रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो जीरो हो चुका था, इसने जीरो रहना है। अब 1 से गुना ये होगा तो ये माइनस वाला तो रहेगा ऐसे ही आपके पास, ठीक है, माइनस ने ऐसे ही रहना आपके पास। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करने के पास ये इस प्रकार से रहेगा। अब इसको देखो जरा, इसको गौर से देखना आपके पास क्या है। तो ये माइनस आपके पास बाहर, अब आगे देखो क्या मिलता है। इसमें अगर देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए माइनस सी और ए प्लस सी, और प्लस में था ए माइनस सी। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला आपके पास भाग है, ये ए माइनस सी और ए माइनस सी, इन दोनों पदों से मैंने ए माइनस सी को उभयनिष्ठ ले लिया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, ए माइनस बी, साथ में बी भी था आपके पास में, बी उभयनिष्ठ था, ठीक है, बी। तो आपके पास बचेगा, देखो इस वाले पद में अगर मैं इन दोनों टर्म से ए माइनस माइनस में साथ आएगा ए माइनस सी उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर बच जाएगा यहाँ पर ए प्लस सी और यहाँ पर बच रहा है प्लस बी। तो जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो साथ में से एक पद और आपके पास है बी माइनस सी भी था यहाँ पर, ठीक है, ए माइनस। तो आपके पास क्या मिल रहा है, डेल इक्वल टू देखें ए माइनस बी, इसके साथ ये बी माइनस सी तो था ही, ये माइनस गुना हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा सी माइनस ए और अंदर क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, इन क्वेश्चनों को प्रूफ करना है तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना आपके पास कि हम बनाएंगे ज़ीरो एट मैक्सिमम प्लेस। हम क्या बनाएंगे, मैक्सिमम प्लेस पे क्या बनाने वाले हैं, ज़ीरो बनाने वाले हैं बाय प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है आपके पास, उसको जीरो बनाना है। आपके पास जहाँ पर 1 1 मिल गया तो वो तो और सरल हो जाएगा, हमने क्योंकि वहाँ पर 1 0 1 0 आपके पास बनाए आपके पास, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है आपके पास, ठीक है। तो बाकी आपके पास सिंपली उसी प्रकार से करें किया जाएगा जैसे आपके पास। और साथ में आपको देखना कि RHS में टर्म्स कौन से हैं, जो RHS में जो टर्म्स हैं उनको भी बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि सॉल्यूशन के दौरान हमको वो चाहिए होगा ना। तो ये जो RHS के जो टर्म्स मिले हुए हैं वो किस प्रकार के, जैसे यहाँ पर ए माइनस बी मिला था, बी माइनस सी था, वो मैंने पहले ही बना दिया था, और इसकी मदद से हो भी कह रहा था, जीरो जीरो भी बन रहे थे। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रॉपर्टी का यूज़ तो करना है, पर कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास उनको एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सरल करने के लिए मैक्सिमम स्थानों पर शून्य बनाएंगे, और जिस पंक्ति व जिस कॉलम के अनुदेश सबसे अधिक शून्य होंगे उसके अनुसार क्या कर देंगे, उसका विस्तार कर दिया जाएगा आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास अभी तक जो क्वेश्चन आपके पास हैं, मैंने आपको बता दिए 8 तक के क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला भाग है उसको भी आप इसी प्रकार से इजीली कर सकते हो, बल्कि स्क्वायर में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। ये क्यूब में क्या था इसलिए मैंने इसको बताया आपके पास, ठीक। बाकी जो है क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके पास करेंगे।